कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। पहले स्कूल में भी पढ़ाया जाता था परमात्मा कैसा है, क्योंकि अब पढ़ाया जाता है क्या? कोई पाठ हो तो देखना। पहले पढ़ाते थे स्कूल में, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से। अच्छा बताओ, परमात्मा का वर्णन कर दिया कि नहीं? पर अब सूर्य बनाया परमात्मा ने, तो सूर्य बनाने वाला पहले था और सूर्य बाद में बनाया। मैंने प्रमाण दिया था आपको। तो आप इस पैमाने को संसार में नाप करके देखो, इस पैमाने से सारे संसार में नापना। अच्छा, साईं बाबा से पहले तो ये सूर्य नहीं होगा या था? अगर उनसे पहले ये सूर्य था तो वह परमात्मा नहीं हो सकता। हनुमान से पहले तो नहीं होगा, उसने तो सूरज को मुंह में दे लिया। अच्छा, अगर पहले न होता तो मुंह में काहे को देता, किसको देता? पता चला हनुमान से पहले भी सूर्य था, तो इससे मानना पड़ेगा वह परमात्मा नहीं हो सकता। अच्छा, श्री कृष्ण से तो पहले नहीं होगा, श्री कृष्ण से भी पहले था, राम से भी पहले था। तो कौन है वो परमात्मा जो इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था? ये निर्णय करना पड़ेगा, और जिस दिन इस निर्णय को कर लोगे उस दिन तुम सच्चे परमात्मा को जान जाओगे, नहीं तो इन नकलियों के पीछे ही भागते रहोगे। कहा कि वह परमात्मा सूर्य चंद्रमा आदि को बनाने वाला है, और परमात्मा का नाम भी क्या आता है? मैंने पुस्तक पढ़ी, स्कंद पुराण में पढ़ रहा था, तो उसमें आया प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य अनुवाक और अग्नि अनुवाक की आहुति अवश्य देनी चाहिए। मैंने विचार किया ये सूर्य अनुवाक और अग्नि अनुवाक क्या है? तो हम प्रातः काल जो आहुति देते हैं वो कौन सी देते हैं? सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। पर हम कहें सूर्य किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ये जो पूरब दिशा से गोला दिखाई देता है इसका नाम सूर्य है। तो आप उस सूर्य की आहुति देते हैं इसमें? नहीं, उसकी आहुति नहीं देते। सूर्य नाम परमात्मा का भी है। आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके देखना, सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा का नाम भी सूर्य है, और वेद में भी आता है परमात्मा अनंत सूर्यों का दाता है। एक नौजवान कहने लगा वेद तो झूठ विद्याओं का पुस्तक है। हमने पूछा क्यों? कहते हैं लिख दिया वेद में अनंत सूर्यों का दाता। सूर्य तो एक ही दिखाई देता है, एक ही है, और वहाँ अनंत सूर्यों का दाता लिख दिया, तो झूठ विद्याओं का पुस्तक है कि नहीं वेद? पर वैज्ञानिकों से पूछो, आज वैज्ञानिक ये मान चुके हैं एक सूर्य नहीं है, अनंत सूर्य हैं जिनका प्रकाश अभी हमारे पास तक नहीं पहुंच पाया है। एक ही सूर्य हमको दिखाई देता है, पर इससे भी कई गुना अधिक बड़े सूर्य आकाश मंडल में स्थित हैं। तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है या झूठ विद्याओं का? ऋषि दयानंद ने बड़ा चिंतन करके लिखा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो सूर्य यहाँ क्या अर्थ लगेगा? परमात्मा अर्थ लगेगा। इसलिए परमात्मा कैसा है तो इस मंत्र में बता दिया, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। वह परमात्मा जो सूर्य में भी प्रकाश भरने वाला है, ज्योति भरने वाला है, उसकी हम उपासना करें। और शाम को कौन से मंत्रों की आहुति देते हो? अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि। अग्नि किसको कहते हैं? तो विदेशी लोगों ने अर्थ लगाया फायर, आग। अग्नि का अर्थ क्या लगाया? आग। पर ऋषि दयानंद जी महाराज से जब पूछा महाराज अग्नि किसको कहते हैं, तो कहते हैं जो आगे ले जाने वाली है। अब ये मूल अर्थ है, आगे ले जाने वाला जो भी पद है उसको हम अग्नि कहेंगे। नेताओं को भी अग्नि कहते हैं, विद्वानों को भी अग्नि कहते हैं, परमात्मा को भी
अग्नि कहते हैं, आग को भी अग्नि कहते हैं। अच्छा, जब रात को अंधेरे में आप चलते हैं तो टॉर्च को आगे लेकर के चलते हैं या पीछे लेकर के चलते हैं? क्योंकि वो हमें आगे ले जाने वाली है, वो अग्नि हमको आगे ले जा रही। पहले टॉर्च नहीं होती थी, मसाल होती थी, तो मसाल को भी आगे पकड़ करके लेकर के चलते थे। वो हमें आगे ले जाने वाली है। पता चलता है जो जो आगे ले जाने वाले हैं उन सब के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो परमात्मा क्या है? अग्नि है, वह ज्ञान स्वरूप है, हमको आगे ले जाने वाला है। इसलिए यहाँ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्नि में भी प्रकाश देने वाला परम पिता परमात्मा है। तो यहाँ अग्नि का अर्थ परमात्मा ही लगेगा। तो विद्वान कहते हैं जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, पूर्व कल्प की भांति ज्योति से करता ज्योतिर्मान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। वही विश्व को धारण धरता, वही विश्व का प्रलयन करता, वही विश्व को धारण धरता, वही विश्व का प्रलयन करता। तू नरेश दत्त प्रातः शाम करना उसका गुणगान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। रचना करके देता है जो इसका ज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कहते हैं परमात्मा ही परमाणुओं से इस संसार की रचना करता है। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई। हमारे एक रिश्तेदार घड़ी ठीक करने का काम करते थे। वो आए हुए थे, मैंने कहा मेरी घड़ी ख़राब हो गई और मुझे कार्यक्रम पर जाना है। अब तो मोबाइल में घड़ी आ गई और चीज़ों में भी, अब तो घड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती वैसे, पर फिर भी उस समय बड़ी कीमत थी घड़ी की, बड़ी महत्ता थी। हमने कहा ट्रेन पकड़नी होती है, कार्यक्रम देना होता है, तो घड़ी ठीक कर दो मेरी। वो कहने लगे मेरे औजार तो है नहीं यहाँ, घड़ी कैसे ठीक करूँ? मैंने कहा किस किस औजार की ज़रूरत पड़ती है? कहने लगे एक पेंचकस चाहिए, एक ट्रे चाहिए, थोड़ा पेट्रोल चाहिए, एक बारीक चिमटी चाहिए। तो मैंने कहा ये चीज़ तो मेरे पास में है, मैं दे दूँगा। कहने लगे ले आओ तो मैं घड़ी ठीक कर दूँगा। तो मैंने एक पेंचकस, एक चिमटी और एक ट्रे प्लेट ला करके उनके सामने रख दी। थोड़ा सा पेट्रोल एक से मोटरसाइकिल में से निकलवाया। मैंने कहा लो ये रखा सामान। वो देख करके उसको हंसे बहुत ज़ोर से। मैंने कहा क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? कहते हैं जितना बड़ा पेंचकस लाए हो इतनी बड़ी तो सारी घड़ी भी नहीं है। इसके पेंचों को खोलने के लिए इससे बारीक पेंचकस की ज़रूरत पड़ी। तब मुझे समझ में आया यह परमाणु कितना सूक्ष्म है। क्या परमाणु को आंखों से देख सकते हो जी? उसको हाथ से पकड़ सकते हो? परमाणु को आप हाथ से नहीं पकड़ सकते। तो कहते हैं परमात्मा, उसको हाथों से पकड़ने के लिए उससे भी सूक्ष्म चाहिए। तो परमात्मा जीवात्मा से भी अति सूक्ष्म है, वह दिखाई भी नहीं देता। कहते परमात्मा उन परमाणुओं को क्या करता है? तो ऋषि दयानंद वेद का प्रमाण देते हैं। परमात्मा के काम क्या हैं? परमात्मा परमाणुओं का संयोग करता है। संयोग कहते हैं मिलाने को। जब परमाणुओं को मिला देता है तो ये संसार स्थूल रूप से दिखाई देने लगता है। अच्छा, मिट्टी के बारीक कण हैं, वो हवा में उड़ रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे, पर यदि उनको पकड़ करके इकट्ठा करके उसमें पानी मिला दें तो मिट्टी का ढेला तैयार हो जाएगा।
और मिट्टी के ढेले को फिर बारीक पीसो मिक्सी में और पीस करके उड़ा दो, तो मिट्टी का ढेला दिखाई देगा क्या? वो दिखाई नहीं देगा। ठीक यही काम परमात्मा करता है। उन परमाणुओं को जब पकड़ करके और उनको मिला देता है, स्थूल रूप बन जाता है, ये संसार आंखों से दिखाई देने लगता है। और जब ये प्रलय अवस्था में होता है तो परमाणुओं में फिर से बदल देता है, फिर ये संसार दिखना बंद हो जाता है। तो ऋषि लिखते हैं परमात्मा क्या करता है? परमाणुओं का संयोग करता है, उनको मिलाता है, और जब षष्ठी प्रलय होती तो उनका वियोग करता है। ये कार्य परमात्मा करता है। और पूछा, संयोग करके परमात्मा ने सारे संसार को बना दिया। जो जो आवश्यकता थी जीवात्मा के लिए वो सारी दे दी। तो पूछा, क्या परमात्मा को जरूरत थी इसकी, संसार की? कहते नहीं, वो तो बिना इसके भी रहता है। संसार न भी होता तब भी परमात्मा है। तो पूछा, फिर आवश्यकता किसको है? जननी परमात्मा है और आवश्यकता जीवात्मा को है, परमात्मा को नहीं है। ना प्रकृति को आवश्यकता है क्योंकि प्रकृति तो जड़ है। तो पूछा, आवश्यकता जीवात्मा को है और परमात्मा ने ये सारा संसार बना करके जीवात्मा को सौंप दिया। कहा, अहम भूमिम ददाम आर्याय। ये भूमि मैं अपने लिए नहीं बनाई, मुझे आवश्यकता नहीं है, ये आवश्यकता तो जीवात्मा को है, मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। कि ये फलक तेरे लिए है, ये जमी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, और खुशी तेरे लिए। ये फलक तेरे लिए है, ये जमी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, और खुशी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, और खुशी सूर्य में गर्मी भरी है और सोने में चमक। सूर्य में गर्मी भरी है और सोने में चमक। बादलों में पानी भरा है और बिजली में दमक। चांद भी फैला रहा है, चांदनी तेरे लिए प्रभु ने इस धरा पर, और खुशी तेरे लिए प्रभु ने इस धरा पर, और खुशी तेरे लिए। और कितना सुंदर ये संसार रचा, क्योंकि जीवात्मा को जब ये शरीर दे करके भेजा परमात्मा ने, तो उसको खाने के लिए आवश्यक पदार्थ भी चाहिए। तो परमात्मा ने पैदा किए फल व फूलों से लदे हैं, धरती पर लाखों शजर। फल व फूलों से लदे हैं, धरती पर लाखों शजर। पुष्प फैलाते सुगंधी, देख ले करके नजर। औषधियाँ चल में लाई, जिंदगी तेरे लिए प्रभु ने इस धरा पर, और खुशी तेरे लिए प्रभु ने इस धरा पर, और खुशी तेरे लिए।
तरह के फल फूल तैयार किए परमात्मा ने। बच्चा है छोटा, उसके लिए भी फल बनाए, जवान है उसके लिए भी बनाए और बूढ़े के लिए भी बनाए। एक दिन एक बच्चा रोने लगा। हमने पूछा बच्चा क्यों रो रहा है? अजी दूध की बोतल भूल आई घर में और जल्दी से बस में बैठ गई। तो हमने कहा फिर यहाँ से खरीद लो। कहते दूध तो नहीं मिलेगा। हमने कहा मिल जाएगा, दूध न मिले और चीज़ें तो हैं। कहने लगे जी क्या बच्चा बड़ा परेशान कर रहा है, बस चल रही है 2 मिनट को रुकती है, दूध लेने के लिए तो दुकान पर जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये संतरा खरीद लो और संतरे को छीलो, एक फाँक में से छोटा सा छेद करो आगे से और बच्चे के मुंह में दे करके दबाते रहो थोड़ा थोड़ा। अच्छा बताओ काम चल जाएगा कि नहीं? कोई ज़रूरत नहीं, ना बोतल की ज़रूरत और न दूध की ज़रूरत। बढ़िया लिम्का पिलाओ बच्चे को ओरिजिनल। पर यहाँ तो वो लिम्का नहीं पिलाते जो कंपनी का बना हुआ है, वो पिलाएंगे बोतल वाला। उनका ये लिम्का पी। परमात्मा ने कितना सुंदर साधन। और जवान आदमी को जरा कड़क चीज़ अच्छी लगती है, वो दांत होते हैं उसके पास में, तो उसके लिए अमरूद बना दिया, खूब चबाओ, करो व्यायाम दांतों का। कठोर बीज हैं और बुढ़ापे में फिर दांत खत्म हो जाते हैं, तो कालो केला खाओ। हलवे को पैक करके भेजा परमात्मा ने सबके लिए, जैसे जैसा जीव है वैसा वैसा पदार्थ बना करके परमात्मा ने दे दिया। और यहीं तक नहीं, मौसम में परिवर्तन किया। देखो कुछ लोग हमसे कहते हैं जी काहे को वो करते हो, भगवान किसी की प्रार्थना सुनता तो है नहीं, खामा बिना मतलब टाइम खराब करे। हमने कहा तुम्हारी न सुनता हो, हमारी जरूर सुनता है। अब आपने देखा होगा कुछ प्रांत, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ गर्मी गर्मी पड़ती 12 महीने, और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ 12 महीने सर्दी सर्दी पड़ती है। और भारत में सारे मौसम होते हैं। जब ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इतनी गर्मी गर्मी गर्मी। और टीवी वालों ने तो ऐसा ट्रिक अपना ली है, वो हर साल यही कहते हैं 100 साल का रिकॉर्ड टूटा गर्मी के मारे, 100 साल का। और 100 साल का कहते ही लोग एसी खरीदने लगते हैं, कूलर खरीदने लगते हैं कि भैया बहुत गर्मी है। अरे गर्मी तो हर साल होती है, इसी साल नहीं हुई। पर उनके कहने का तरीका, जब कह देंगे 100 साल का रिकॉर्ड टूटा, बस एकदम बिक्री शुरू हो जाती है। दुकानदारों से उन्होंने कमीशन ले रखा है। अच्छा, हमने कहा जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इतनी गर्मी। तो भगवान कहता लो सर्दी किए देता हूँ, बरसात बारिश होनी शुरू हो जाती है। बरसात जब होती है और सारी नदियों में भी पानी बाढ़ आनी शुरू हो जाती है, फिर हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इतनी बारिश, कीचड़ हो गया, सारे रास्तों में निकलना मुश्किल हो गया, नदियों में पानी भर गया और घरों में भी पानी भर गया, बाढ़ आ गई, इतनी बारिश। परमात्मा कहता ले तुझे बारिश भी अच्छी नहीं लगती तो सर्दी के देता हूँ, सर्दी का मौसम आ जाता है। पर जहाँ 4 दिन सर्दी पड़ी, टीवी वाले फिर कहते 100 साल का रिकॉर्ड टूटा, फिर 100 साल का रिकॉर्ड टूट जाता है इनका। हमने कभी 99 साल का रिकॉर्ड नहीं देखा, हर साल यही कहते हैं 100 साल का टूटा। पता नहीं कौन सा रिकॉर्ड बना करके रखा हुआ है। और जब ये कहते हैं 100 साल का रिकॉर्ड टूटा, लोग हीटर खरीदने शुरू कर देते हैं, गर्म कपड़े खरीदने शुरू कर देते, भाई बहुत भयंकर सर्दी है। हम फिर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इतनी सर्दी, तो फिर कहते ले गर्मी कर देता हूँ, फिर गर्मी आ जाती है। हमने कहा तुम्हारी प्रार्थना सुनता हो न सुनता हो, हमारी प्रार्थना परमात्मा जरूर सुनता है। कि सर्दी गर्मी धूप छाया, आग पानी और अन्न, हीरे मोती चांदी सोना, भर दिया धरती में धन, हर तरफ रंगीन नजारे, आदमी तेरे लिए जी प्रभु ने इस धरा पर, हर खुशी तेरे लिए जी प्रभु ने इस धरा पर, हर खुशी तेरे लिए। जब रहा माँ के गर्भ में, कौन तुझको पाल
मोल कैसा हाल था, पूरी की प्यारे प्रभु ने हर कमी तेरे लिए दी प्रभु ने। इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए दी प्रभु ने। इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए। जब माँ के गर्भ में था तब कौन व्यवस्था कर रहा है? जरा विचार करके देखना। सारे आँख कान मुख पर सब पर झिल्ली चिपकी हुई है, कोई खुला हुआ नहीं है कोई भी अंग, पर कहाँ से व्यवस्था हो रही है? उस परमात्मा की व्यवस्था को जानने का प्रयत्न करना। कहते हुए परमात्मा जननी है और उस जननी ने तुम्हारे लिए इस सारे संसार को बना करके दिया। पूछा किससे बनाया? कहते हैं प्रकृति से। सत रज तम अवस्था जो सूक्ष्म प्रकृति की अवस्था है उससे सारे संसार को बनाया। कि जड़ प्रकृति से बना भौतिक संसार यह है, जड़ता के कारण स्वयं कुछ नहीं कर पाता है। बारंबार होकर प्रलय काल में होता प्रलीन, ब्रह्म दिन आने पर प्रादुर्भूत हो जाता है। ब्रह्म दिन आने पर प्रादुर्भूत हो जाता है। एक नित्य अव्यक्त और दूसरा नैमित्तिक है। प्रकृति नैमित्तिक अव्यक्त कहता है। इस प्रकृति का अत्यंत सूक्ष्म आकार प्रलय काल में सूक्ष्म अवस्था को पाता है, किंतु ब्रह्म दिन में सृष्टि काल में वह नैमित्तिक अव्यक्त व्यक्त हो जाता है। इसी प्रकृति से परे एक सनातन अव्यक्त वही नित्य निराकार ईश्वर कहता है। वही नित्य निराकार ईश्वर कहता है। का एक नित्य अव्यक्त है और एक नैमित्तिक अव्यक्त है। नित्य अव्यक्त वह है जो कभी व्यक्त नहीं होता और नैमित्तिक अव्यक्त वह है जो किसी के माध्यम से व्यक्त हो जाता है। परमात्मा इन परमाणुओं को जब मिला देता है तो ये नैमित्तिक अव्यक्त व्यक्त हो जाता है। ये संसार तुम्हें दिखाई देने लगता है। इसलिए उसको क्या कहा? ब्रह्म दिन। जैसे दिन में सब चीज़ दिखती हैं और रात में कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। जब ये प्रलयावस्था होती है तो वह ब्रह्म रात्रि कहलाती है। योगी राजकृष्ण कहते मैं उसी ईश्वर की उपासना करता हूँ जो नित्य अव्यक्त है, कभी व्यक्त नहीं होता। आइए वह परमात्मा इस जड़ प्रकृति के द्वारा जीवों के कल्याण के लिए इस संसार की रचना करता है। तो यहाँ त्रैतवाद सिद्ध हो गया, ईश्वर जीव प्रकृति। आइए उसी परमात्मा को जानने का प्रयत्न करें।